वो आके डायरेक्ट बोलता है कि रामगिरी के बारे में कुछ बोला, मस्जिद में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। ठीक है, आजा, जो मस्जिद में बोलता है मैं बैठा हूँ, आएगा तो दो टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बात बताऊं। और मुसलमान किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अरे भाई, चुन चुन के मारेगा तो हम लोग क्या तेरे को पागल पागल दिखते हैं? हम लोग के हाथ में चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे हैं ना। मैं उसको बोलता हूँ स्कूल बॉय छोटी चड्डी। तो हिंदू खतरे में। अरे हिंदू कैसा खतरे में? प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, तमाम लोग हिंदू, तो फिर हिंदू खतरे में कैसा हो रहा है? पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो भी नहीं हमारी आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं। छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं दूंगा। और क्या मस्जिद में घुस के मारेगा, चुन चुन के मारेगा? अगर मैं बोल दूं कि मैं आके मारूंगा तो मेरी ठीक है, जरा मेरी बात सुन लीजिए। प्रॉब्लम ये है, अगर राजनीति चमकाना है, जाओ इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, मुसलमानों को भाषा में जवाब आप दे रहे हैं। सियासत चमकाओ। अब इसी को लेकर अगर दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कितना ज्यादा धमाकेदार होने वाला है और किस पे होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वारिस पठान आप सब अच्छे से जानते होंगे वो किस तरह से मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, और आप सब नीतीश राणा को जानते होंगे। नीतीश राणा बीजेपी का एमएलए है और वो एमएलए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। आज उसी एमएलए को वारिस पठान जी ने ऐसे जवाब दिए हैं जिसको सुनकर सब कुछ दंग रह गए। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सारी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और आपको बेहद मजा आएगा ये वीडियो देखकर, क्योंकि दोस्तों वारिस पठान जी इतना कुछ कह दिया नीतीश राणा को, वो सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि आपको पता होगा नीतीश राणा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलता है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करता है। जब भी वो मुंह खुलता है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत फैलाता है। हाँ दोस्तों, इसी बात को लेकर वारिस पठान गुस्से में आ गए और बहुत कुछ कह डाला नीतीश राणा को। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। जाते हैं छोटा वाला नीतीश राणा की बात कर रहे हैं। हाँ, अरे उसी का छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा, मैं उसको बोलता हूँ स्कूल बॉय छोटी चड्डी। स्कूल बॉय छोटी चड्डी। वो आके डायरेक्ट बोलता है कि रामगिरी के बारे में कुछ बोला, मस्जिद में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। अरे भाई, चुन चुन के मारेगा तो हम लोग क्या तेरे को पागल पागल दिखते हैं? हम लोग के हाथ में चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे हैं ना। और इस तरह के अल्फाज यूज कर रहा है, और मैं तो आपके मन से भी बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, आजा, जो मस्जिद में बोलता है मैं बैठा हूँ, आएगा तो दो टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। डरने धम देखो, मैं आपको मारने की धमकी है। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बात बताऊं। हम लोग संविधान को मानते हैं, कायदे कानून का पालन। मुसलमान को डरा कौन रहा है सर? अरे ये लोग डरा रहे हैं। इनका एक ही तो मकसद है कि अपनी अगर राजनीति चमकाना है, जाओ इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, मुसलमानों को उसी भाषा गालियां में दो। जवाब आप भी दे रहे हैं। अच्छा माजी सटक ली, अगर दिमाग फिरा तो कुछ बुरा हो अगर जाए। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, कहता माझी सटक ली, मुसलमान किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ संजय भाई, आप लोग बार बार बोलते हैं हिंदू खतरे में। अरे हिंदू कैसा खतरे में? प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा के मंत्री हिंदू, मिनिस्टर हिंदू, तमाम लोग हिंदू, तो फिर हिंदू खतरे में कैसा हो रहा है? माइनॉरिटी में तो मुसलमान है, लेकिन हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए खामोश बैठते हैं। आप संविधान के तार तार कर रहे हो रोज, आप कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे हो रोज। अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने बोला होता, यकीन मानिए आप, मैं आपके मंच पे नहीं होता, जेल में होता। लेकिन नीतीश राणा घूम रहा है, रामगिरी घूम रहा है, कोई अरेस्ट नहीं, इसलिए हमने संविधान देने की बात ऐसा नहीं है, ऐसा संविधान नहीं देंगे हम कि आप संविधान से चलाइए। महाराष्ट्र राज्य के अंदर, महाराष्ट्र क्या मुख्यमंत्री है, आप इस तरह नहीं बोल सकते कि इसके बाल को हाथ नहीं लगाने दूंगा, बाल बांका नहीं होने दूंगा। और क्या मस्जिद में घुस के मारेगा, चुन चुन के मारेगा? अगर मैं बोल दूं कि मैं आके मारूंगा तो मेरे ठीक है, जरा मेरी बात सुन लीजिए। प्रॉब्लम यही हो रहा है ना इन लोग के साथ। आप अरे यहाँ तो मेरा हक मत छीनो संजय भाई, मुझे बोलने तो दो, मेरी आवाज को यहाँ दबाने की कोशिश मत करो। हालांकि मेरी आवाज बहुत बाबा से बोले। वारिस पठान साहब, आवाज कहीं दबी नहीं है आपकी। नहीं, ना तो यहाँ दबी थी, ना मुंबई के रास्तों पर। पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते। आप बोलेंगे तो हम खामोश बैठेंगे। अब मैं बोलूंगा तो ऐसा बोलेंगे कि हालत खराब कर देंगे। मैं बोलूंगा अभी। बोलिए। अब इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं। छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, क्यों नहीं? तो सामने वाला ही बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा, तो सामने अच्छा, आप नीतीश राणा बार बार कहते हैं उनके खिलाफ 2-2 एफआईआर हो चुका है। जहां भी उन्हें बयान दिया, अहमदनगर में उन्हें बयान दिया था, वहां पर 2-2 एफआईआर हो चुके हैं और कानून अपना काम कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं, मतलब एक सत्तारूढ़ दल का एमएलए है, बावजूद इसके अगर उसने कुछ ऐसी बात कही है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं, छेड़ोगे तो, ये भी संविधान नहीं है। आप जो कहते हैं कि ये बार बार कहते हैं हिंदुत्व, हिंदू खतरे में है, आप भी तो कह रहे संविधान खतरे में।
संविधान कहाँ खतरे में है? खतरे में कहाँ है? अगर है ना? संविधान अगर संविधान संविधान खतरे में खतरे में, एक आप मिनट, मेरे को बताओ संविधान अगर का क्या- जब अरे कार्रवाई क्या लेना, खड़ा है वो तो बैठा हुआ है बिंदास, भाषण पे भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं लोग, क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? अगर वारिस पठान बोलता संजय भाई दिल पे हाथ रख के बोला मेरे को अब तक उठा के जेल में डाल देते हैं, सलमान अजहरी को आपने डाल दिया, आपके ऊपर भी पहले सुनिए, मैं FIR बोल रहा हूं। होगा। इनकी एक बात से मैं सहमत हूं सर कि संविधान खतरे में है, और क्यों है बताता हूं मैं आपको। धारावी में बीएमसी जाती है एक्शन करने के लिए, पुलिस को साथ लेकर के जाती है, भीड़ जमा हो जाती है, मैसेज सर्कुलेट किया जाता है रातों रात में कि सुबह मस्जिद को शहीद करने के लिए लोग आ रहे हैं, सुबह 9 बजे का वक्त है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच जाओ, लोग पहुंच जाते हैं। हालत ये होती है कि जो बीएमसी पुलिस के साथ एक्शन करने गई थी वो वहां पथराव देखती है और खाली हाथ वापस आती है। अगर प्रशासन को घुटने टेकने पड़ जाए, जो कि आपका फेलियर है सर, तो संविधान खतरे में है। बताइए, देखो जो भी श्रद्धा के केंद्र हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पे अगर किसी ने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रखा है तो ये म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है, सिविक अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। मान रहे हैं ना, 15,000 अरे शिमला में की भीड़ रास्ते आप पे लेके उतर गए आते तो वो हैं। शरीफ लोग थे। मैं कह रहा हूं सर, शिमला में सुनिए, शिमला में मस्जिद के लिए तोड़ने के लिए रास्ते में लाखों लोग उतर गए तो वो शरीफ लोग थे, और हम उतर गए तो हमने क्या कायदे कानून का एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, तो मतलब इक्वालिटी है ना, तो आप इक्वालिटी की बात कर रहे थे ना। किसी ने वहां पे संजय दंगा एक फसाद सेकंड। किया, हमने खुद ने कह दिया मस्जिद कमेटी ने कि हमको 8 दिन का समय दिया जाए, हम जो इलीगल अतिक्रमण है आपके हिसाब से उसको अपने हाथ से निकाल देंगे। 5 तो दिन हमको का बोल वक्त रहे है हैं ना, सर, 8 दिन का नहीं, 5 दिन का था और 5वां दिन निकल गया। एक सेकंड संजय अनुपम जी, एक सेकंड। आस्था है, मेरी आस्था का क्यों सवाल, मेरी आस्था का क्या होगा? आस्था का आस्था ऊपर या कानून, आस्था है, आस्था और मेरी ऊपर या आस्था कानून, का है, आस्था जिन्होंने ऊपर या आजादी कानून। की लड़ाई के लिए अपनी जाने आस्था गंवाई, है। मुल्ले काटे जाएंगे, भगवा झंडा फिरा मैं दिया कह रहा जाएगा, हूं, तब तक हमारे नारेबाजी मस्जिद पर के भी ऊपर- आएंगे सर। ये तो कोई ने नहीं किया ना, एक-एक चैप्टर, तारीफ तो करो ना एक-एक मुसलमान करके की। चैप्टर। सुनिए अरे साहब, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बड़ा बदनाम, ये किस्सा कत्ल भी पिटा करते हैं तो चर्चा बड़ा नहीं होता। किस्सा पिटा अब शेर आपको है। हर चीज, आपको संविधान भी किसा पिटा लगता है, प्रॉब्लम ये है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको संविधान देके गए, वो किसा संविधान पिटा क्या बोल रहे हैं? लगता है? आप भिड़ा रहे हैं। आप दो संभाजीनगर से पूछे चल के नहीं आ रहे हैं साहब। भिड़ाने के आप लिए। कट्टरपंथी की आप तो विचारधारा वैसी साहब आपकी है। चल के हैदराबाद से आ रहे हैं यहाँ पर जोगेश्वरी में भाषण देने अरे के क्यों लिए। नहीं आ सकते? मोदी जा सकते हैं पुणे में, हाँ। तो ओवैसी साहब हैदराबाद से नहीं आ सकते। आप आ रहे हैं आग लगाने के लिए। अरे वारिस पठान ओवैसी दर-दर साहब हो। भटक रहे हैं, पूरे मुसलमानों को हिंदुस्तान भड़काने के के लिए कहीं भी दर-दर कोने भटक में रहे जा सकते हैं भाषण देने, पुलिस की इजाजत लेके बिल्कुल में पहुंचे हैं। आप कहाँ ऐसे लेट गए हैं? हाँ? ऐसे लेटे हैं आप? माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में। जो प्रधानमंत्री, बात करेंगे तो आप अब हम लेट गए हैं तो बस जब तक माफी नहीं मांगेंगे लेटले रहेंगे। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।